हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर। और हमने कर दिया था चैप्टर नंबर 3, डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई मस्ट टेल यू। और हमने डिमांड में जो पढ़ा था वो मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ा था। ठीक है, प्रीवियस क्लास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि डिमांड एक कमोडिटी की होती है, तो इट कैन बी इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। उसी के बेसिस हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल डिमांड के क्या होंगे, ठीक है, और मार्केट क्या होंगे। ठीक है, तो अब हम ये आगे इसको कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। बट बिफोर दैट, आई वुड like to just request you, if this video helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanations. Okay, so let's start here. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने पढ़े थे, इंडिविजुअल डिमांड के क्या होते हैं और मार्केट डिमांड के क्या होते हैं, राइट। तो इंडिविजुअल डिमांड में हमारा था प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, राइट। एंड आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट। इसमें था आपका देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस था, राइट। और आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड है आपका ये कि साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। तो इसी तरह डिमांड फंक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप। ओके, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। किस चीज का रिलेशनशिप आपको पता करना है? रिलेशनशिप ऑफ डिमांड विद फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इट। ओके, जो भी फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, दैट इज गोइंग टू बी द wait here. So demand function means what? Demand function shows the relationship. Function का मतलब क्या होता है? Relationship here. Okay, so it shows the relationship. What's happening? It shows the relationship between the quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it. यानी कि रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है और उसको जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इट कैन बी रिस्पेक्टिव ऑफ टू, दैट इज या तो एक हम कंज्यूमर के बारे में पढ़े और इंडिविजुअल डिमांड आपने पढ़ी थी, या आप सभी कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ रहे हो, ऑल द कंज्यूमर्स, दैट इज मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड जो हमने पढ़ी थी, सेम उसका है कि रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विद द फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो जो इंडिविजुअल डिमांड में आपको फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते थे वो कौन से थे? इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स क्या थे आपके? सिंपल, प्राइस ऑफ द गुड। ओके, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ये इंडिविजुअल का था ना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ओके, एंड देन टेस्ट एंड फैशन, राइट। ये इंडिविजुअल डिमांड में हमने पढ़ा, तो वही सेम चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो रिलेशनशिप दिखाएगा बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स उसको जो इफेक्ट कर रहे हैं, ये फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं ना, इनका रिलेशनशिप दिखाएगा डिमांड से। इंडिविजुअल का डिमांड, डी स्टैंड्स फॉर डिमांड, एफ इज फॉर द फंक्शनल रिलेशनशिप, पी इज फॉर प्राइस, एंड अगेन पी इज द फॉर द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। वाई हमेशा डिनोट करता है इनकम इन इकोनॉमिक्स। वाई का कहीं भी मतलब वाई लिखा जाएगा, इसका मतलब है वो इनकम के बारे में बात कर रही हूँ। एंड टी इज फॉर द टेस्ट एंड एफ इज फॉर द फैशन। ओके, सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, वही आपका सेम रहेगा मार्केट डिमांड के लिए। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल था, वहां पे मार्केट हो जाएगा। ओके, ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, यहाँ पे मार्केट डिमांड हो जाएगा। ठीक है, सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड, उन्होंने कितनी डिमांड करी है, एंड द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से हमारे क्या डिमांड पे असर होगा। ठीक है, क्या इसमें चेंजेस आएंगे, वही हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज इन डिमांड फंक्शन। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसमें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हो गया, अब मार्केट डिमांड पे क्या बता रहे हैं, राइट। ना हियर यू हैव मार्केट डिमांड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो आपको बताया था ना, तो डी इज फॉर द डिमांड फॉर कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस, ये सब आगे जो इंडिविजुअल में पढ़ा था वही सेम रहेगा। ना डिमांड फंक्शन इज जस्ट अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ सेइंग दैट द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डीएक्स बोलते हैं, which is on the left hand side is assumed to depend on the variables that are listed on the right hand side, यानी कि डिमांड
किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इन्फ्लुएंस कैसे हो रही है, विद द दीज फैक्टर्स। ओके, ना मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है, उसका जस्ट ऑपोजिट है। वहां पे हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं कि पूरी मार्केट में क्या होगा। ओके, okay. So market demand function refers to the functional relationship between market demand and the factors affecting market demand, right? As mentioned before, market demand is affected by all the factors. तो यहाँ पे कहते हैं, पहले से ही हमने बता दिया था कि जितने भी आपकी मार्केट डिमांड होती है उसमें सब फैक्टर्स आ जाते हैं, राइट? मतलब मेन आपके जो फैक्टर्स आते हैं वो ये आते हैं। सब फैक्टर्स का मतलब है जो आप पे डिपेंड करते हैं मार्केट में क्या होगा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन होगा, सीजन एंड वेदर, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इसमें क्या आ गया, पहले के तो ये आपके सब आ गए, डीज फॉर द डिमांड हो गया, इसमें प्राइस भी आ गया, प्राइस ऑफ द गिवन गुड भी आ गया, टेस्ट भी आ गया, इनकम भी आ गया, ये सब पुराने थे ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस भी आ गया। अलग से कौन से आए आपके, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सीजन एंड वेदर। ओके, तो ये तीन जब हमने एडिशनल ऐड करे, इसमें एडिशनल हो गए ना, तो इन सबके ऊपर जब हम स्टडी करते हैं, ओके, एंड वी कम टू नो दैट हाउ डिमांड इज रिलेटेड और रिलेशनशिप ऑफ डिमांड विद दीज फैक्टर्स, ओके, ऑल द फैक्टर्स जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, देन इट इज गोइंग टू बी नोन एज द मार्केट डिमांड फंक्शन। यहाँ पे बस आपको ये लिखना है, size of the population, season, weather, and distribution of income is added to the rest of the things. Okay, तो यहाँ पे market demand refers to functional relationship, ये आप जब आपको पूछा जाएगा between market demand and the factors affecting market demand में सब आ जाता है। गॉट इट? है, जब इंडिविजुअल पूछेंगे तो सिर्फ हम ये वाले यहाँ तक के बताएंगे, राइट? यहाँ तक के हम इंडिविजुअल का रखेंगे अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड पूछी जाती है, और मार्केट में आपका सब आ जाए। बेसिकली मार्केट का यहाँ पे स्टडी करते हैं ऑन लार्ज स्केल। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड स्केड्यूल? देखो जितना भी अभी हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जितना भी आपका रिटन वर्क है जो हम लर्न कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या होता है, जब हम टेबल फॉर्म में बनाते हैं किसी चीज को, यानी कि हमने आपको बताया था बीच में कि हमने स्टडी किया था कि सपोज दिस इज द प्राइस, यहाँ पे एक टेबल इस तरह मैंने बना दी, ये प्राइस बना दिया, ये डिमांड बना दिया। जब प्राइस सपोज हमारी क्या थी, 10 थी, तो हमारी डिमांड क्या थी, फॉर एग्जाम्पल 2 थी। ओके, और जैसे ही इसके प्राइस कम हुए तो डिमांड क्या हो गई, 4 हो गई। ओके, डिमांड जो है जैसे ही प्राइस आपका जो है, डिमांड में क्या होता है, टेबल फॉर्म में भी दिखा रहे हैं ना कि प्राइस जो है जैसे ही कम हुआ उसकी डिमांड बढ़ गई। तो हमने जब इस फॉर्म में इसको शो करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज अ टैबुलर फॉर्म। ओके, इसी को हम कहते हैं स्केड्यूल भी। मैं सिंपल लैंग्वेज बता रही हूँ ताकि आपको ये सब रिटन में तो मिल ही जाएगा, बट यू शुड नो। ओके, एंड व्हेन वी मेक अ ग्राफ, अगर हम डायग्राम बना देते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू मेक अ ग्राफ, मैं आगे का बता रही हूँ, तो इसे हम कह देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दो तरह से आपने किया, एक आपने टेक्स्ट किया, ऐसे लिख के किया, सेकंड में अगर आपने टेबल बना दी तो उसको स्केड्यूल बोल देंगे, एंड द लास्ट इज जब हम इसी चीज को ग्राफ के थ्रू शो करेंगे, दैट इज नोन एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। ओके, सो ये आगे का मैंने बता दिया है, वी विल स्टडी हियर, बट यू शुड नो व्हाट डज इट मीन। ओके, ताकि आगे जब भी कोई अगर आपसे पूछे स्केड्यूल बनाना है तो यू शुड नो दैट इज टेबल बनानी है, वो स्केड्यूल हो गया। ओके, और जहां पे आपको ग्राफ बनाना है वहां पे आपको डायग्राम बनाना होगा, राइट? So, demand schedule is what? Demand schedule is a tabular statement showing various quantities of commodity being demanded at various levels of price during a given period of time. वही सेम चीज है ना, tabular statement है। It shows a relationship between the price of the commodity and the quantity demanded. रिलेशनशिप दोनों का दिखाता है कि प्राइस कितना है और उसकी वजह से डिमांड कितनी हो रही है। ठीक है, नाउ अगेन इसका क्या होगा, डिमांड शेड्यूल का, डिमांड शेड्यूल दो तरह के बनेंगे, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में हम सिर्फ एक सिंगल पर्सन को लेंगे, दैट इज अ कंज्यूमर। मार्केट डिमांड में जितने भी कंज्यूमर्स वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, ऑल द कंज्यूमर्स वी विल टेक इट, ओके, इन कंसिडरेशन। नाउ इसका मीनिंग पढ़ लो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वही सेम चीज आ रही है इसमें, बस वो शेड्यूल का मतलब यहाँ पे टेबल बनेगा।
Individual demand schedule refers to a tabular statement showing various quantities of commodity that a consumer is willing to buy at various levels of price. यानी कि जो आपकी कमोडिटी है, ठीक है ना, आप खरीद रहे हैं एट वेरियस प्राइस. कौन खरीद रहा है? एक सिंगल कंज्यूमर, अ कमोडिटी. ओके, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, ये एक कंज्यूमर खाली खरीद रहा है, ठीक है, एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस. यहाँ पे देखिए प्राइस डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है और उस एक इंडिविजुअल की क्या क्वांटिटी डिमांड होती है. तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड इसकी बढ़ रही है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर. As seen in the schedule, the quantity demanded of X increases with the decrease in its price. यानी कि डिमांड बढ़ती है जब हमारे प्राइस कम होते हैं. यही लॉ ऑफ डिमांड आता है. The consumer is willing to buy 1 unit at 5 rupees. When the price falls to 4, demand rises to 2 units. ये एक नॉर्मल सी चीज है कि जब आपको किसी चीज पे जो है पैसे उसके कम हो जाएंगे देन यू आर गोइंग टू बाय इन बल्क. आप ज्यादा क्वांटिटी, अगर आपको एक चीज खरीदनी है लेकिन आपको सुनने में आगे कह रहे इसकी प्राइस कम है, तो आप सोचेंगे एक की जगह पे लो मैं दो तीन ले लेता हूँ. ओके, now, a demand schedule states the relationship between two variables, price and quantity. ठीक है, it shows that more is demanded at lower price. यही शो करता है पूरे में कि जितना क्या होता है, जो भी प्राइस है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपके डिमांड बढ़ जाएगी. या हम कह सकते हैं मोर इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस देन एट अ हायर प्राइस. यानी अगर जैसे ही प्राइस आप बढ़ा दोगे वहां पे उसकी डिमांड कम हो जाएगी. जस्ट एज यू विल प्रॉब्ली बाय मोर पेन ड्राइव्स व्हेन दे आर ऑफर्ड एट अ लोअर प्राइस देन द नॉर्मल प्राइस. जो हम नॉर्मली करते हैं वही है ना. मार्केट डिमांड शेड्यूल इज व्हाट? मार्केट डिमांड जब हम एक से ज्यादा कंज्यूमर्स को स्टडी करें. फॉर एग्जाम्पल हियर, let's see with the help of example. Market demand schedule refers to, ये भी वही क्या है, tabular statement है showing various quantities, कितनी कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं. ओके, ऑफ अ कमोडिटी एट ऑल द कंज्यूमर्स. वहां पीछे क्या था आपका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में? अ कंज्यूमर is willing to buy. यहाँ पे क्या है? All the consumers are willing to buy at various levels of price, okay, during a given period of time. Now it is the sum of all individuals. अब मार्केट में क्या होता है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हम उन सबका टोटल कर देते हैं टू गेट द मार्केट प्राइस, कि मार्केट में क्या डिमांड है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मैंने प्राइस करे, प्राइस पहले 5 था, 4 3 2 1, कम होता जा रहा है ना प्राइस. प्राइस देखिए कम होता जा रहा है और डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है. 1 2 3 4 5, यहाँ पे कह रहे 2 3 4 5 6. तो मैं इसको स्टडी करना आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास एक किसी कमोडिटी का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई चॉकलेट थी, उसके 5 प्राइस था, तो इंडिविजुअल ने क्या किया, एक खरीदी. और हाउस होल्ड बी है फॉर एग्जाम्पल, उसने डिमांड करी 2. ठीक है, तो मार्केट कितनी हो जाएगी? 1 + 2, यानी कि पूरी मार्केट में मैंने कितना सप्लाई करा उसको, यहाँ पे कितने लोगों ने डिमांड करी? 1 और 2, यानी कि 3 इसकी डिमांड हो गई. ठीक है, मार्केट में. देन फॉर एग्जाम्पल जैसे ही उसका प्राइस 5 से 4 हुआ, तो हाउस होल्ड ए ने क्या किया? 2 चॉकलेट्स ले ली. और हाउस होल्ड जो है बी आपका था, उसने 3 ले लिया, यानी कि 2 + 3, 2 और 3, 1 + 2. ऐसे ऐसे जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, आप देखिए क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. जहां से 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया. तो व्हाट वी विल डू व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय 2 or more than so many, you can say the consumers, जब बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स आते हैं, मोर देन वन, इंडिविजुअल नहीं स्टडी कर रहे हैं हम, ज्यादा की स्टडी कर रहे हैं, तो उन सबको हम ऐड कर देंगे. उनका जो डिमांड निकलेगा, क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द मार्केट आपका आ जाएगा. ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल इस तरह बनेगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब इसमें 5 का प्राइस था तो कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई? 3 हो गई. जैसे ही इसका जो है प्राइस कम हुआ, 4 हुआ, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 5 हो गया, यानी कि दो कंज्यूमर की 5 हो गई. जैसे ही और प्राइस कम हुआ इसका, 4 से 3 पे आया, तो उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? 7 बढ़ गई. ये देखिए बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है. दैट मीन्स इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप बताया था ना, कि जब प्राइस जो है आपका बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और जब प्राइस आपका घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, दोनों चीजें एक साथ डायरेक्शन में नहीं जा रही. सो दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप, दैट इज द डिमांड. ओके, सो मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन बाय एडिंग डिमांड ऑफ हाउस होल्ड ए एंड बी
at different prices at 5 per unit. Market demand is 3 units. ये मैंने बता दिया कैसे आप बनाएंगे. ओके, when price falls to 4, market demand rises to 5 units and so on. इसी तरह आप इसको बस बना सकते हैं. Now when you are showing it in a table form, ये टेबल बना हुआ है ना यहाँ पे, मार्केट डिमांड स्केड्यूल देखिए लिखा भी है इस पे. So this is known as the market demand schedule. ओके, जब उसको टैबुलर फॉर्म में करेंगे तो वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल कहा जाएगा. लेट्स डू द अदर पार्ट हियर. देखते हैं और क्या है. The next is demand curve. This is very very important. Demand curve क्या होती है, हमने ये पढ़ा था आपका प्रीवियस जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पीपीसी में भी, कि एज इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है, तो जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स अभी भी मैंने बताया था, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो डिमांड आपकी कम हो रही है, या प्राइस आपके कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है किसी चीज की. ठीक है, यही होता है ना, जब प्राइस ज्यादा होते हैं तो आप, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का पेन है तो मैं डिमांड क्या करूंगी, एक ही पेन ले लूंगी. और जैसे इसके प्राइस जो है मान ली 15 हो गए, तो मैंने कहा रही तो 15 रुपए का पेन हो गया, चलो मैं 2 ले लेती हूँ. ठीक है, डिमांड बढ़ गई. सो दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. एंड कभी भी ये इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. यही आपका पीपीसी में भी था, कॉनकेव टाइप. ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमेशा रहेगा whenever there is a inverse relationship, downward sloping curve. ये हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स में, राइट. ना डिमांड कर्व इज व्हाट, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. डिमांड कर्व क्या है, अभी मैंने बताया था ना, टेक्स्ट के थ्रू होता है, या आपका स्केड्यूल के थ्रू होता है, या आपका ग्राफ के थ्रू होता है, राइट. तो ग्राफ को हम क्या करते हैं, ये हमने जो बनाया है ये आपका ग्राफ के थ्रू है. जो टेबल बनाते हैं हम लाइक दिस. ओके, दिस इज योर टैबुलर फॉर्म. ये प्राइस आपका 2 था, 2 नहीं बल्कि 12 कर लो, तो 6 क्वांटिटी थी, और जहां इसका प्राइस 10 हुआ तो हमने 8 क्वांटिटी कर ली. तो दिस इज अ टैबुलर फॉर्म. ओके, एंड दिस इज योर टेक्स्ट. जो सब कुछ लिखा हुआ है पूरे पेज पे वो टेक्स्ट हो गया. स्केड्यूल मतलब हमने ये बना दिया, अगर शो कर दिया. ग्राफ मतलब जब हमने ये ग्राफ बना दिया. सो डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड. स्केड्यूल, जो स्केड्यूल था उसी को हमने ग्राफ पे डाल दिया. It is the locus of all points showing various quantities of commodity that a consumer is willing to buy at various levels. यानी कि जितने भी various levels पे कितनी वो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो हम शो करते हैं. ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. ओके, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. नाउ इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप. देखिए वही चीज आई ना जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस. ओके, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. और बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स और आपके इनकम है, फैशन है, टेस्ट, सब वो कांस्टेंट रहेंगे. इट कैन बी ड्रॉन फॉर एनी कमोडिटी बाय प्लॉटिंग ईच कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल्स ऑन वन ग्राफ. ये भी हम आगे स्टडी करेंगे. Like the demand schedules, demand curves can also be drawn both for individual buyers and for the entire market. यानी कि ये individual demand curve भी हो सकता है और market demand भी curve हो सकता है. ये हम कैसे बनाएंगे, we will study this now. जब इंडिविजुअल के बारे में आप खाली बात करेंगे, यानी कि आपने एक टेबल बनाया जिसमें एक इंडिविजुअल का क्या प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और उसको हम एक ग्राफ के थ्रू शो करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इंडिविजुअल डिमांड. और जब मार्केट में हम 2-3 कंज्यूमर्स को ले लेते हैं, ठीक है, और उनको ऐड करके कितनी क्वांटिटी वो कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो मार्केट डिमांड होगा. ओके, लेट्स स्टडी नाउ डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि कर्व यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कर्व का मतलब हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. विद द हेल्प ऑफ दिस, आप बस इतना समझ लें कि हमने ये ग्राफ बनाया, वही जो मैंने अभी आपको बताया था. डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप. एज द प्राइस इज गोइंग टू फॉल, द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज. ओके, ये बस आपको समझ में आना चाहिए. द डिमांड कर्व डी स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, वही सेम चीज है ना. मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड स्केड्यूल. जो हमने पीछे अभी पढ़ा था उसी को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में करेंगे तो वही आपका ये आ जाएगा, राइट. Now let's see what's written here. Market demand curve refers to a graphical representation of market demand schedule
इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी कि जितना भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा. ओके, सो लेट्स हियर व्हाट आई विल डू. जस्ट वेट, मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने ये किया है, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड. ओके, यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ कि मार्केट डिमांड और आपका इंडिविजुअल डिमांड कैसे बनता है. राइट, थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो देखो पहले ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड. कर्व का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं. यहाँ पे हम टेबल के फॉर्म में भी दिखाएंगे, टेबल एंड ग्राफिकल बोथ. ओके, और ये है आपका मार्केट. मार्केट में व्हेन वी स्टडी ऑल द कंज्यूमर्स, ओके, मार्केट डिमांड कर्व. राइट, तो पहले मैंने टेबल बना लिया. फॉर एग्जांपल ये आपका टेबल है. यहाँ पे मैंने प्राइस ले लिया, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया. ओके, तो जब सिंगल पर्सन था, उसका मान ली सपोज प्राइस 10 था और उसने डिमांड उस वक्त कितनी की थी, 100 की थी. जैसे ही प्राइस कम हुआ 5 पे आया, डिमांड बढ़ के कितनी हो गई, 200. इसको अब हम ग्राफ में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे. हमें पता है डिमांड की कर्व कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. यहाँ पे मैंने प्राइस ले लिया, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ले ली. ओके, नाउ ये मैंने प्राइस, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी कितनी है, 100 है, ये 200 है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना है, 5 है प्राइस, और यहाँ पे 10 है. ऐसे ग्राफ में दिखा दिया आपने. ना, वी विल प्लॉट इट. जब 10 था तो कितनी थी, 100 थी इसकी डिमांड. जैसे ही प्राइस इसका कम हुआ तो क्या हुआ, 5 पे आया तो इसकी डिमांड कितनी हुई, 200. देखिए ये बन गया ना डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये डी डी इज द डिमांड कर्व. ये हो गया आपका इंडिविजुअल का. ना फॉर एग्जाम्पल अब मैं मार्केट के बारे में पढ़ रही हूँ. ठीक है, तो मार्केट का पहले मैंने टेबल बनाया. फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्राइस है, ये कंज्यूमर ए है, इसकी ए की डिमांड है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये डिमांड किसकी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स की है, और डिमांड हमने वाई कंज्यूमर की कर ली. राइट, और ये हमें यहाँ पे बताना है मार्केट डिमांड कितना है. ठीक है, तो जब प्राइस कितना था, फॉर एग्जाम्पल वही हम ले लेते हैं, 10 था और 5 था. जब प्राइस 10 था तो इसने मान लिया 100 करा इस कंज्यूमर ने, और इसने कितना किया, इसने लिया 10 प्राइस पे 150 प्रोडक्ट्स. तो मार्केट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150 इक्वल्स टू 250. ठीक है, और जब यहाँ जैसे ही प्राइस कम हुआ तो इसने क्या करा, इस एक्स वाले कंज्यूमर ने जो है 5, जैसे ही प्राइस कम हुआ उसने 200 ले लिया, प्रोडक्ट खरीद लिए. और जो वाई आपका कंज्यूमर था उसने कितने ले लिए, उसने भी बढ़ा के 250 ले लिए. तो मार्केट में कितना प्रोडक्ट सेल आउट हो गया, 200 प्लस 250 इक्वल्स टू 450. राइट, तो ये क्या हो गया आपका मार्केट डिमांड. अब इसको हमें शो करना है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को ग्राफ पे. नाउ लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस. y o and x. This is your price, this is your quantity demanded. प्राइस क्या है आपका, 5 था और 10 था. यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल 100,
200, 300, 400, तो बल्कि आप इसको ये कर लो, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लो, 100, 200, 300, 400, 500। क्यों? क्योंकि इसमें ये 450 तक जा रहा है, ठीक है। तो जब प्राइस आपका कितना था, 5 था, तो कितना है ये, 4 नहीं 10 प्राइस था पहले, तो आप कितना आ रहा है मार्केट डिमांड, 250। तो समवेयर हियर, ओके। और जैसे ही इसका प्राइस कम हो गया, तो हमें कितना, मार्केट में हमें उसका डिमांड फॉरेन की बढ़ गई, कितना हो गया, 450 ही। आप ये देख सकते हैं ये ज्यादा फ्लैटर है, ये ज्यादा स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप है डिमांड कर्व। दिस डिमांड कर्व इज क्वाइट स्टीप, ये ऐसे आ रही है, ठीक है। और ये क्या होती है, थोड़ी फ्लैटर होती है, फ्लैटर। मार्केट डिमांड इज ऑलवेज फ्लैटर। व्हाई? Now, market demand is always flatter than individual demand curve because there is a the proportionate changes more. इसमें डिफरेंस देखो, इसमें क्या है, खाली 100 और 200 का डिफरेंस कितना हुआ, 100 का डिफरेंस है। चेंज क्या है, कम है, ज्यादा चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें चेंज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, 250 और 450। फिर जस्ट इमेजिन, 250 और 450 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी कि 200 का चेंज है, तो प्रोपोर्शनेट चेंज क्या है, बहुत ज्यादा है। सो तो मार्केट डिमांड कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर बिकॉज ऑफ द देर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंजेस मोर, ठीक है। चेंज ज्यादा होता है, इंडिविजुअल कर्व में कम होता है, और जो आपका मार्केट डिमांड होता है उसमें ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो आपकी ये कर्व होती है, डिमांड कर्व ऑफ मार्केट डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है आपकी, ये ज्यादा फ्लैट होती है। दिस इज ऑलवेज फ्लैटर। गॉट इट हियर? ना स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, नेक्स्ट आपका ये आता है इसमें, जस्ट वेट। तो आपको समझ में आ गया होगा ना मार्केट डिमांड में क्या होता है और इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है, क्या कैसे हम बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर द लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड हम बाद में पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का मतलब क्या है, सिंपल, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, चेंज आ रहा है, क्यों चेंज आ रहा है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सो स्लोप इज नेगेटिव, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड में बनेगी, ओके। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व मेजर्स इट्स फ्लैटनेस और स्टीपनेस, यानी कि अगर आपका स्लोप जो है ये स्टीप है, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल डिमांड होगी, और यही अगर थोड़ा सा फ्लैट होता तो क्या होता है, ये मार्केट डिमांड हो जाती है, ठीक है ना। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है, व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 8 to 4, यानी कि 8 रुपए पहले था और जैसे ही प्राइस कम हुआ 4, देन द क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी जब सस्ता हो जाता है। तो पहले वो 8 रुपए में 2 यूनिट्स खरीदता था, जैसे ही उसका प्राइस कम हुआ उसने क्या किया, 4 यूनिट्स बढ़ा दिए। तो डिफरेंस क्या हो गया, 4 - 8 इज -2, -4, एंड 4 - 2 इज 2। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल, मैं इसको लिख के बता देती हूँ। डिफरेंस इसका क्या था, 8 एंड 4 का, तो चेंज क्या हुआ, यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, राइट। ये प्राइस था ना, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, यही तो फॉर्मूला है ना, सामने लिखा है ये फॉर्मूला, वी विल अप्लाई द वैल्यूज। यहाँ पे क्या था, चेंज क्या हुआ, जो पहले का अभी चेंज आया वो 4 यूनिट्स का आया है उनको, तो ये 2, इसको जब सब्ट्रैक्ट करा तो ये माइनस का आ गया 2, राइट। So in this way we'll get the change, right? So whenever you will be asked slope of demand curve, तो simple आपको ये बस याद रखना है, slope of the demand curve means that is the change in price upon change in quantity, and it's always due to the inverse relationship। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, तो यही चीज बार बार बताई जाएगी। So the slope is downward and the slope is negative, okay, fine। बस इतना ही आपको बताना है, and in next class we are going to continue this topic, the same topic, demand, that is the law of demand, which is very very important, don't miss that, okay, and it's very important for your exam also, and
बेस आपको पता है इकोनॉमिक्स में यही सब है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।